इस एमओयू को डिफीट किया जाए, वायलेट किया जाए। और अब जो किया उन्होंने ये किया कि आज उनका जो फाइनल रीत है, वो रिचुअल है, और उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होने का था, इसलिए जो तेहरान से मसद तक जो ब्रिज वगैरह थे वो सब तोड़ दिए, ट्रेन बंद हो गई सब। तो अब लोग बसों से वहां जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्यूनरल का था प्रभाव, इसको कम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इससे अमेरिका की प्रतिष्ठा को मुझे लगता है कि धक्का लगेगा, क्योंकि मरने के बाद किसी के लिए इस तरीके का एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं। ये सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, जिंदा है तब तक दुश्मन हो, लेकिन इस तरह का एक्टिविटी करना कि तेहरान और मसद तक का जितना ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको खत्म कर देना, इससे मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अमेरिका के लिए गलत मैसेज जाएगा। सवाल और भी बहुत हैं। देखिए, ईरान ने तो रिटालिएट तो किया, लेकिन अब की बार एक बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस अमित यह है कि यूएई को बिल्कुल टच नहीं किया है। कतर जो मीडिएट कर रहा था, ईरान के साथ सहानुभूति रख रहा था, वहां पे किया है। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन पे हमें मंथन करने की जरूरत है। लेकिन अब अमेरिका किस तरीके से इसमें निकलेगा, अब फिर से अमेरिका ने शुरू तो कर दिया, लेकिन जो शुरू में जंग हुआ था फरवरी में, उसके जो मुद्दे थे वो तो वैसे के वैसे हैं। अब तो ये जो अब पिछले जंग से मुद्दे निकले थे, उन मुद्दों पे बातचीत हो रही थी और उन मुद्दों को लेके ही जंग हो रहा। पुराने मुद्दे तो हैं ही नहीं कभी ये पिक्चर में। तो आगे किस दिशा में जाएंगे, अरब कंट्रीज सब चाहते हैं, क्योंकि जो कंट्री अरब ममालिक हैं, विशेष रूप से गल्फ कंट्री, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रुके, स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक की एक्सरसाइज, और एमओयू पे वापस आया जाए, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो अब देखते हैं किस तरीके से वो रुकते हैं। हाँ, लेकिन नेटो ने स्पष्ट कर दिया है कि नाटो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया कि अमेरिका के लिए ये जरूरी था कि अमेरिका स्ट्राइक करे, और अगर कैसे भी नेटो सम्मिलित हो गया तो ये दुनिया के लिए बड़ा डिजास्टर्स होगा, और डेफिनेटली ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बहुत बड़ा कदम होगा अगर नेटो सम्मिलित होता है। तो मुझे लगता नहीं कि इस स्टेज पे नेटो इसमें सम्मिलित होगा। अब आगे देखते हैं किस तरह से, क्या ईरान ने तो अपना काउंटर स्ट्राइक कर दिया, रिटालिएट कर दिया है। अब आज अमेरिका कहाँ स्ट्राइक करता है, क्या करता है, कौन सी जगह पे करता है, उससे आगे की दिशा तय होगी, या अमेरिका रोक देता है। ईरान, मुझे लगता है ईरान का अभी तक का जो स्टाइल है वो रिटालिएटरी है। अमेरिका ने किया, ईरान ने किया, अमेरिका ने किया, ईरान ने रिटालिएट किया। तो अब अगर अमेरिका स्ट्राइक नहीं करता है तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया एक बार हॉल्ट हो जाएगा, रुकेगी नहीं, एक थोड़े समय के लिए एक पॉज आ जाएगा उसमें, और फिर बातचीत की गुंजाइश बैठ सकती है। जो बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं या जो मीडिएटर हैं, उनके लिए थोड़ा स्पेस बन जाएगा। और अगर अमेरिका फिर स्ट्राइक करता है तो ईरान पीछे हटने वाला नहीं, ईरान निश्चित रूप से काउंटर स्ट्राइक करेगा, रिटालिएटरी। जी अमित। बिल्कुल सर, एक सवाल और भी है मेरा सिंह साहब, कि अभी जैसा आपने बोला कि इस पूरे फ्यूनरल को एक डिप्लोमेटिक वेपन की तरह ईरान ने इस्तेमाल किया है, लेकिन देखिए मशहद में सर जहां पर इनका अंतिम संस्कार होना था खामनेई साहब का, वहां पर भी कल अमेरिका ने मारा है। आज सुबह तड़के भी 3 बजे 4 बजे के आसपास भी भोर में वहां पर अटैक्स हुए हैं। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जो क्लॉज था सर, सीज फायर का क्लॉज, वो अमेरिका ने फॉलो नहीं किया। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हमने सीज फायर विड्रॉ कर लिया है। यहां से हालात और खराब होंगे आपको लगता है? देखिए, अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एमओयू है पूरी तरह से खत्म हो गया है। अमेरिका ने कह दिया कि हमारी तरफ से खत्म है, ईरान भी कह रहे हैं कि बातचीत नहीं होंगे, लेकिन इस पूरे एमओयू को फॉलो नहीं किया, इसके लिए मैं अमेरिका को जिम्मेदार इसलिए मानता हूं कि इसमें 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट, चौथा, पांचवा, 10वां, 11वां, 4 पॉइंट थे, वो अमेरिका को फॉलो करने थे। ईरान को केवल चौथा पॉइंट फॉलो करना था। तो ईरान ने तो सिंसियरली अपने जितने पॉइंट थे, वो एक पॉइंट था उसको फॉलो किया, और यही उस एमओयू के 13वें पॉइंट में था कि ये 5 चीजें हैं, ये इमीडिएटली इंप्लीमेंट होंगी, ये 5 पॉइंट इमीडिएटली इंप्लीमेंट होगी, फिर नेगोशिएशन की प्रोसेस चलेगी बाकी मुद्दों को लेके।
तो अमेरिका ने ये चारों ही पॉइंट हैं, इन पे कहीं भी कोई एक सक्सेसफुल एक्शन नहीं लिया। पहला पॉइंट था लेबनान को लेके, जो आगे का पॉइंट था वो था कि अमेरिका इमीडिएटली विड्रॉ ब्लॉकेड खत्म करेगा, वो भी अमेरिका ने नहीं किया। ये था कि फंड्स रिलीज करेंगे, वो भी नहीं किया। सैंक्शंस विड्रॉ करेंगे, वो भी नहीं किया। तो ये चारों काम अमेरिका ने नहीं किए, तो ईरान के सामने कोई विकल्प नहीं था कि वापस होर्मुज को ब्लॉक करे। ठीक अमित, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कुरैशी सिंह साहब जानकारी दे रहे थे ईरान के मसले पर। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है पीओके से। जी हाँ, पीओके में आज आर पार की लड़ाई के मूड में जो प्रदर्शनकारी